ओके बच्चा पार्टी, हमने उस दिन देखा था कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमीटर में। ठीक है, अमीटर इज बेसिकली यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट, एक सर्किट में। और अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज। ठीक है, और अमीटर में हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसको हम शंट बोलते हैं, एंड दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को हम किस में यूज करते हैं, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, इस वोल्ट मीटर, ये भी एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का ही एक अपग्रेडेशन है। जैसे हम गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम क्या बना रहे हैं, आपका अमीटर, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके क्या बना रहे हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये समझ लीजिए आपका वोल्टेज है। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन अप्लायंस। किसी भी अप्लायंस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द अप्लायंस, ये हमेशा पैरेलल कनेक्ट होगा, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, ओके। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो समझ लो भाई साहब आपका ये आई करंट है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये भाई साहब आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो आई जी, ठीक है, आई जी इधर से जा रहा है और इधर कितना जाएगा, समझ लो ये आई है। गैल्वेनोमीटर में कितना गया, आई जी गया, इसमें कितना जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। जो करंट है, कर्शॉफ का लूप लॉ लगा रहे हैं, सॉरी लूप लॉ नहीं, अपना जंक्शन लॉ लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ ऑफ करंट, करंट कमिंग इन विल बी इक्वल टू द करंट गोइंग आउट, दैट इज आई विल बी इक्वल टू आई जी प्लस वट एवर करंट गोज है। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा, आई माइनस आई जी। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो आई जी इंटू जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर। ठीक है, आई जी इंटू जी विल बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस? क्यों, पोटेंशियल आपका सेम है भाई साहब। ये दोनों पॉइंट्स में देखो, इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है ना। ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये वाला गैल्वेनोमीटर, मतलब ऑब्वियसली ये वोल्ट मीटर है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी द सेम, है कि नहीं? पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वोल्टेज विल बी द सेम। अगर आपका वोल्टेज सेम है भाई साहब, तो इसमें आपका वोल्टेज कितना होगा भाई, आप वी आर बेसिकली गोइंग टू अप्लाई व्हाट, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हिसाब से जितना इसका रेजिस्टेंस बनता है इनटू आई जी, ये हो जाएगा इसका वोल्टेज, है कि नहीं? आई आर मतलब आई जी इंटू जी, दैट विल बी द वोल्टेज ऑफ दिस वन। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, आई आर कर लो, तो यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा, मतलब ये दिस विल बी इक्वल टू दिस, लेट्स से दिस इज इक्वल टू वी वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर वेरी स्मॉल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी स्मॉल। सिंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट थ्रू, अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपने को चाहिए इस गैल्वेनोमीटर को, वी आर यूजिंग दिस टू मेजर वोल्टेज। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर वेरी स्मॉल, बहुत कम करंट जाएगा इसमें से। ठीक है, आर वेरी स्मॉल, द पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी इन प्रैक्टिकल केसेस अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान दीजिए, आपके अमीटर में आपने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस को क्या डाला था, पैरेलल में डाला था, शंटिंग जिसको बोलते हैं। और आपके वोल्ट मीटर में आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के साथ आप इसको सीरीज में डालोगे। आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली इंक्रीज द रेजिस्टेंस। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सिंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर वेरी स्मॉल, द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी स्मॉल। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी इन प्रैक्टिकल केसेस a high resistance is connected in series with the galvanometer। तो एक हाई रेजिस्टेंस को अपन कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। तो फिर से रिकॉल कीजिए, अमीटर में आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जिसको शंट बोलते हैं उसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का है उसको अब हम एक और रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और उसको सीरीज में करते हैं। ठीक है, उसको सीरीज में करते हैं। ओके, सो हाई रेजिस्टेंस हो गया भाई साहब आपका। देखो यहाँ पे शंट है, ये लेट्स से एस, इसको शंटिंग नहीं बोलेंगे, शंटिंग बेसिकली पैरेलल में होता है। तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ आपने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे आई जी जा रहा है, यहाँ पे आई माइनस। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड इन वोल्ट मीटर इज हाउ मच, वी इज इक्वल टू आई जी। देखो यहाँ पे कितना जा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करेगा, आई माइनस आई जी इंटू आर, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा सो होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है, आई माइनस आई जी इंटू आर।
है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है आपके रेजिस्टेंस से, I माइनस आई जी इंटू आर हो गया आपका पोटेंशियल ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो ये हो गया वोल्टेज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो दिस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू एस प्लस जी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो भाई साहब यहाँ पे सिंपल चीजों को समझो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो कितना करंट जा रहा है, आई जी करंट जा रहा है ना, आई जी करंट जा रहा है। और क्योंकि आपने यहाँ पे एस और जी ये दोनों आपके क्या हैं, सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, एस प्लस जी। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे भाई साहब I की वैल्यू कितनी है, आई जी इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, एस प्लस जी। इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज इज इक्वल टू आई जी इज इक्वल टू एस प्लस जी। और इस वाले में कितना होगा भाई साहब, क्योंकि किरचॉफ लॉ को हम इस जंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, इधर कितना जा रहा है आई जी, तो इधर कितना जाएगा आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू आर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वोल्टेज। क्या ये समझ में आ रहा है, इस वाले सर्किट का वोल्टेज। और ये दोनों भाई साहब बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके पैरेलल सर्किट्स हैं, दे आर बेसिकली पैरेलल सर्किट्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू आर इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस या एस प्लस जी। ठीक है, तो अपन भाई साहब यहाँ पे अगर सो आपका ये जो है पूरा V हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द V, नहीं यही हो गया ना, आई जी इंटू जी प्लस एस, यही तो हो गया वोल्टेज, यही तो ये मेजर कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड इन द वोल्ट मीटर इज आई जी इंटू जी प्लस एस। ठीक है, आई जी इंटू जी प्लस एस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम हाई रेजिस्टेंस नीड्स टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर। और क्या है भाई साहब, आपका हाई रेजिस्टेंस नीड्स टू बी कनेक्टेड इन गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर। ठीक है, ओके। आइडियल वोल्ट मीटर भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, I इंटू आर है। ठीक है, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर S की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। S मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है उसमें। ठीक है, सो करंट थ्रू द आइडियल वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे करंट नहीं चाहिए, और करंट नहीं चाहिए मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई चाहिए। समझ में आ रहा है भाई साहब, क्यों हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, S को कनेक्ट करके हम, क्योंकि वोल्ट मीटर किसके लिए मेजर होता है, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज। इसका करंट से लेना देना नहीं है, हमको वोल्टेज मेजर करना है। तो हमको लीस्ट करंट यहाँ पे चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट इस ट्रैफिक से जाए, है ना, तभी तो हमारा जो वोल्टेज रीडिंग आएगा V इज इक्वल टू आई आर वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है। इट्स लाइक दिस कि आपका भाई साहब एक रोड है, उसके साथ सर्विस रोड भी है। तो जब आपका ये मेन रोड जाम हो जाता है तो लोग सर्विस रोड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है भाई साहब, मेन रोड को खाली रखा है और सर्विस रोड को जाम कर दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज इट दैट ट्रैफिक पूरा यहाँ से ही जा रहा है। ठीक है, और वही चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है टू मेजर द वोल्टेज। और वोल्टेज वो तभी करेक्टली मेजर कर पाएगा जब पूरा का पूरा करंट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा करंट यहाँ से जा रहा हो। समझ में आ रहा है? ये आइडियल कंडीशन में एक्चुअली पोटेंशियल जो आइडियल कंडीशन है वो आई आर है। ठीक है, हम जब वोल्ट मीटर को यूज करते हैं तो यही मान लेते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर। हमने तो जो करंट इधर गया है उसको कंसिडरेशन में लिया ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करंट इसमें भी जा रहा है जिसका लॉस हो रहा है। दिस हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, और जब आप अमीटर लगाते हो तो अमीटर में क्या मेजर करते हो, करंट जब आप मेजर करते हो तो आप चाहते हो कि करंट पूरा सर्किट से और अमीटर से होता हुआ जाए ताकि वो पूरा अच्छे से करंट को मेजर कर पाए। और इसके लिए उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस और गिरे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और नीचे हो जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस आपके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करेगा। तो यहाँ पे आप जब अमीटर को फिक्स करते हो, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन in a parallel shunting case will be resulting into an ammeter. An ammeter has to be connected in series so that maximum current flows through it. ठीक है, मैक्सिमम करंट के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली अटैच कर दिया ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाए और मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो करे। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द इक्विपमेंट्स वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, सॉरी अपना अमीटर, you will understand how is the shunting applied. In one case the resistance is connected in series because you want no current to flow through this, and in other case you want maximum current to flow through it, so you have to decrease the resistance. In order to decrease the resistance you have connected the shunt or the external resistance in parallel to the galvanometer. Clear है? Okay, चलिए भाई साहब, so current through the ideal voltmeter I1 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0। आइडियल जब भी हम बोलते हैं तो आइडियल होता नहीं है, थोड़ा बहुत करंट भाई साहब यहाँ से फ्लो होगा ही होगा। ठीक है,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जस्ट वन मोमेंट. हेलो. ओके तो भाई साहब आपका यहाँ पे करंट थ्रू द आइडियल वोल्ट मीटर, ऐसा होगा नहीं लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर से करंट आपका मिनिमम और लेट्स से वी कैन अज्यूम दैट इट कैन बी अज्यूम टू बी जीरो. ठीक है, इसीलिए हमने भाई साहब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाया है. रेजिस्टेंस आपने इन्फिनिटी कर दिया है तो हम मान लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जीरो हो जाएगा. और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1? ऑब्वियसली जो वोल्टेज है अपॉन G प्लस S. G हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और S हो गया शंट का रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके. सो दस फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V इज इक्वल टू IR. मतलब जितना करंट भाई साहब इसमें से जा रहा होगा IR. ठीक है, क्लियर है? ओके. यहाँ पे देखो I1 की वैल्यू जीरो है तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा? I into R, that will be the potential difference. ठीक है, क्लियर है? Are we clear? Okay, okay, okay. A galvanometer whose coil resistance is 10 ohm gives full scale deflection of 5 milliampere. How can you convert it into a voltmeter of range 0 to 3 volts? ठीक है, तो आपके ये सारे ऑप्शंस हैं. बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर ऑफ 590 इन सीरीज. ठीक है भाई, देखो आपका जब हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? वोल्ट मीटर में. तो अपन शंट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सीरीज में. तो ये पैरेलल वाले जो भी आपके होंगे वो सब जाएंगे भाई साहब, ये सब ऑप्शन ऐसे ही उड़ जाएंगे. ठीक है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल से आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है, हमको रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना है? बढ़ाना है. तो ये भी नहीं होगा. बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर ऑफ 59 ओम इन पैरेलल, ये भी नहीं होगा भाई साहब. ठीक है, ओके. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है, ओके. तो भाई साहब आपको वोल्टेज कितना चाहिए? वोल्टेज आपको चाहिए भाई साहब 3 वोल्ट. ठीक है, ओके. कॉइल रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका? मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का है भाई साहब. ठीक है, ओके. फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका कब दिखा रहा है? 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के करंट पे भाई साहब ये दिखा रहा है. ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ पे. ओके, अभी आपको भाई साहब कैसे कैलकुलेट करना है? यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट व्हाट द अमाउंट ऑफ, हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर, जो कहाँ से कहाँ तक का मेजर करे भाई साहब? 3 वोल्ट तक का रेजिस्टेंस वोल्टेज को मेजर करे. ठीक है, ओके. तो V कितना होता है? बोलो ना, बोलो. V इज इक्वल टू IG G प्लस S. ठीक है, IG इंटू G प्लस S. समझ में आ रहा है ये कैसे होगा? देखो भाई साहब ये करंट आ रहा है आपका. ठीक है, ये आपका I करंट है, ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे एक शंट भी लगा हुआ है G प्लस S. तो इधर से कितना गया भाई साहब आपका IG, और इधर से समझ लो आपका रेजिस्टेंस है R, जो अपने को मालूम नहीं है अभी फिलहाल तो. ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा? I माइनस IG. तो ये करंट इधर से जाएगा. ठीक है, अपने को वोल्टेज दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एक हो जाएगा क्या? IG करंट जो उधर गया और G प्लस S, और दूसरा क्या हो जाएगा? I माइनस IG इंटू R. अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे R हमको नहीं मालूम है लेकिन अपने को S मालूम है. ठीक है, नहीं S नहीं मालूम है ना. ठीक है, तो IG प्लस, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई साहब? 3 वोल्ट का. IG करंट कितना है आपका? 5 मिली एम्पियर. 5 मिली एम्पियर मीन्स 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू G की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे? 10. ठीक है, प्लस S. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 प्लस S. तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10 प्लस S. दैट विल गिव यू हाउ मच? 600 है ना. 600 इज इक्वल टू 10 प्लस S. तो S की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 590 ओम्स. ठीक है, इसको आपको कैसे करना है? हाँ ये वाला फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट वाला 590 ओम्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है भाई साहब? क्लियर चाचू क्लियर? बहुत आजकल एब्सेंट हो रहे हैं भाई साहब, है ना? एक ही दिन हुआ था. अच्छा, ओके, ठीक है, ओके. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो व्हाट आवर टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि आपका गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वोल्ट मीटर में भी. अमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे यू वुड वांट द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट, so you have to keep the resistance as minimum. In order to reduce the resistance, what you do is you connect a shunt parallel to the galvanometer coil, which reduces the resistance so that the maximum current flows through it. In case of ammeter को आप circuit में कैसे convert करेंगे, कैसे connect करेंगे? सीरीज में. ठीक है, in case of a ammeter you will convert, how will you convert a galvanometer into a voltmeter? By connecting it parallel, and you have to ensure that almost no current flows through the voltmeter.
ठीक है. In order to ensure that no current flows through the voltmeter, you have to ensure that the resistance is maximum. In order to increase the resistance, you will have to connect the resistance in series. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. Okay, so these are the things that we have already covered, बच्चा बाड़ी. Introduction to galvanometer, ammeter और voltmeter होता क्या है, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. So these things have been covered. Now we'll talk about let's say the recap of this. Device used to measure and detect small electric current in milliamperes or microamperes is basically in electric circuit is known as galvanometer. ठीक है, तो आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जैसे समझ लो भाई साहब 5 मिली एम्पियर का है और आपका डिवाइस लेट से 10 मिली एम्पियर किया तो इतना डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन. फॉर द केसेस गिवन अबव 10 मिली एम्पियर करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. हेंस दिस करंट इज नोन एज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट. इसी को अपन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट बोलेंगे. ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांट मेजर एनी करंट अबव दिस वैल्यू. मतलब अगर भाई साहब इससे कुछ ज़्यादा हुआ तो भी कांटा कहाँ पे अटका रहेगा, यहाँ पे. ये भाई साहब नीचे तो जा नहीं सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं है तो कांटा यहाँ पे ही अटका रहेगा. इट विल बेसिकली बी एट दिस लेवल ओनली. हाँ जी, क्या हो गया? ओके, तो अमीटर भाई साहब क्या हो जाएगा? अमीटर में आपका जो, ठीक है, अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज यूज्ड टू मेजर लार्जर अमाउंट ऑफ करंट एज गैल्वेनोमीटर हैज लिमिट्स. अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द अप्लायंस. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हमने देखा कि कैसे VG और VS भाई साहब आपका बराबर होगा शंट रेजिस्टर. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, we want the maximum current to flow through the galvanometer, for which we have to ensure that the resistance is minimum. In order to decrease the resistance, we are connecting a shunt resistor in parallel to the galvanometer. ठीक है, तो ये आपका shunt resistor हो गया. Use a shunt resistor that maximum current will flow through it, leaving measurable current with the galvanometer. ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा आपका चला जाएगा और यहाँ पे measurable current जो galvanometer की कैपेसिटी है उतनी जाएगी यहाँ से. Then calibrate the galvanometer to give the actual value of current based on knowledge of the current flowing through the shunt. ठीक है, ओके.